और अगर बायोलॉजी के ये विस्तृत उत्तरी प्रश्न अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिसमें आज की इस क्लास में हम विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले विस्तृत उत्तरी प्रश्न, मेरा पहला देखिए प्रश्न क्या है। तो मेरा पहला देखिए प्रश्न है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ये बात मेरी 100% है कि हर साल यहाँ से प्रश्न 100% पूछे जाते हैं, इतना बात याद रखना। और अगर आप लोगों ने ये प्रश्न नहीं पढ़े तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स, ये समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो प्रश्न जो मेरा पहला है, प्रश्न मेरा पहला कि कायिक जनन किसे कहते हैं और पौधों में इस विधि से क्या तात्पर्य है। तो इस प्रश्न को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 रहेगा कि जो कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं, साथ ही साथ में पौधों में इस विधि से क्या तात्पर्य है। तो पौधों में इस विधि से क्या लाभ है, इस प्रश्न को आपको याद करके जाना पड़ेगा पेपर में और 101% गारंटी ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। और देखिए और आगे जो प्रश्न नंबर अब देखिए मेरा सेकंड है। प्रश्न नंबर सेकंड कह रहा है कि जो पुष्प है, प्रश्न नंबर सेकंड कह रहे हैं कि जो पुष्प का नामांकित चित्र बनाना है। अब हमको यहाँ पर एक पुष्प का चित्र भी बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ में हमें उसके विभिन्न चक्र, अब पुष्प के जितने भी चक्र होते हैं उनका वहाँ पर नाम भी लिखना पड़ेगा और उनके कार्यों का वर्णन भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से देख सकते हैं कि 17, 18, 19, 20 लगातार प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं और 101% ये प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर सेकंड था, ये प्रश्न नंबर सेकंड था। अब प्रश्न नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 जो है, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि जो मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। अब मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की आपको विवेचना करना है, जो हर साल प्रश्न पूछा जाता है 2013, 15, 16, 17, 19, 22। कहने का मतलब है कि हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने कि आज की इस क्लास में जितने सारे के सारे विस्तृत उत्तरी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, सारे के सारे प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में जरूर आएंगे, इतना बात समझ लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर जो मेरा 4 है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि जो गुणसूत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, गुणसूत्र की संरचना का हमको यहाँ पर सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि गुणसूत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। तो गुणसूत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है और साथ ही साथ में और इसके कार्यों का उल्लेख करो। तो ये प्रश्न है जो 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 कहने का मतलब है कि हर साल ये प्रश्न पूछे जाते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए और इसके बाद जो प्रश्न नंबर 5 है मेरा, प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि जो मानव के नर जनन तंत्र का, यहाँ पर मानव के नर जनन तंत्र का एक हमको नामांकित चित्र बनाना है। तो मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाना है और आप लोगों को यहाँ पर एक नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तब आपको यहाँ पर 6 में से 6 अंक मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।